देखिए समरूपता, समरूपता देखिए बेटा क्या है। अगर ऐसी आकृति जिनका रूप समान हो लेकिन माप व क्षेत्रफल अलग अलग हो, वह आकृति कहलाती है समरूप। ऐसी आकृति जिनका रूप समान हो लेकिन माप व क्षेत्रफल अलग अलग हो, वह आकृति कहलाती है समरूप। देखिए कैसे बेटा, यहां समझिए, ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, ठीक। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए, ये एफ, ये एक वृत्त है। एक दूसरा वृत्त ये है। अब देखिए बेटा, ये दोनों के रूप तो एक जैसे हैं, लेकिन इसकी माप और इसकी माप यानी कि इसका क्षेत्रफल अलग अलग है। ऐसी आकृति कहलाती है समरूप। यहां पर देखिए, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, दोनों का रूप समान है लेकिन आकार व क्षेत्रफल अलग अलग है, इसलिए ये आकृति कहलाती है समरूप। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, दोनों का देखो रूप समान है लेकिन माप व क्षेत्रफल अलग अलग है, इसलिए ये आकृति होंगी समरूप। तो ऐसी आकृति जिनका रूप समान हो लेकिन माप व क्षेत्रफल अलग अलग हो, वह आकृति कहलाती है समरूप। जैसे दो भाई हैं, दोनों की शक्ल एक जैसी है, तो अपन ये कहते हैं यार तुम दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी है। रूप तो समान है मगर एक भाई छोटा है और एक भाई बड़ा है, ठीक। दोनों की शक्ल तो सेम है मगर एक भाई छोटा है एक बड़ा है, इसलिए अपन कहते हैं कि ये समरूप है। अब जिस प्रकार मैंने तुम्हारे को सर्वांग समता के नियम बताए थे, उसी प्रकार से समरूपता के भी नियम होते हैं। और वो पहला नियम है, पहली जो कंडीशन है वो है SSS नियम। SSS नियम, भुजा 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 नियम। ये एक त्रिभुज है ABC, ABC। दूसरा त्रिभुज है ये DEF। ये दो त्रिभुज हैं। अगर एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के अलग अलग बराबर हो, एक भुजा दूसरी भुजा के अलग अलग बराबर हो, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो, समानुपाती हो। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के समानुपाती हो। अब देखिए समानुपाती समझिए बेटा क्या होता है। पहले समानुपाती समझिए, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए व्यक्ति की उम्र बी व्यक्ति की उम्र की दुगनी है। इसकी 2 साल उम्र है, इसकी 4 साल है। तो इनकी अपन गुणात्मक रूप से जो तुलना करते हैं वह तुलना कहलाती है अनुपात। तो इन दोनों का अनुपात आ जाता है 2/1। अब मान लीजिए दूसरा व्यक्ति है कोई सी और डी, इसकी उम्र 8 साल है, इसकी 4 साल है। तो इनकी अपन ने अनुपात निकाला तो ये हो जाता है 2:1। तो CD का अनुपात भी क्या आ गया, 2:1। तो इनका ये जो बेटा अनुपात समान है, यह अनुपात कहलाता है समानुपाती। क्या कहलाता है ये, समानुपाती। तो देखिए क्या कह रहा है, दोबारा से समझिए। SSS भुजा भुजा नियम। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के अलग अलग समानुपाती हो। यानी कि ये भुजा इसके समानुपाती, ये भुजा इसके समानुपाती,
और ये भुजा इसके समानुपाती हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के समानुपाती हो तो ये त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। देखिए कैसे, देखो ए बी बटा डी इसके संगत भुजा ये, बी सी बटा ए एफ इसकी संगत भुजा ये, और ए सी बटा डी एफ इसके संगत भुजा ये। 2/4, 3/6, 5/10, 1/2, 1/2, 1/2 है ना ये समानुपाती। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है एस ए एस नियम। एस ए एस नियम, भुजा कोण भुजा नियम। ये कोई दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए, ये एफ। ये भुजा 3, 5 है, ये 15 है, ये 9 है, ये 27 है, ये कोण 30, ये कोण 30। तो देखिए बेटा दूसरा नियम, दूसरी कंडीशन एस ए एस नियम, दो त्रिभुजों के अंदर उनकी दो भुजाएं समानुपाती हों और जो भुजा दो समानुपाती हैं उनका बीच का कोण, इनके जो भुजा समानुपाती हैं उनके अगर बीच के कोण बराबर हैं तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। दो भुजा समानुपाती होनी चाहिए और जो भुजा समानुपाती हैं उनके बीच के कोण कैसे होने चाहिए, बराबर। तो देखिए यहां पर ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ, 5/15, 9/27, 1/3, 1/3। तो देखिए बेटा इसकी दो भुजा समानुपाती हैं, है ना, दोनों भुजा समानुपाती, और जो भुजा समानुपाती हैं उनके बीच के कोण कैसे हैं, बराबर। यही अपना नियम है, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं जो बराबर समानुपाती होनी चाहिए और समानुपाती भुजाओं के बीच का कोण, इनका बीच का कोण ही होना चाहिए बेटा समानुपाती भुजा। ये नहीं है कि ये कोण बता दिया आपने, ये नहीं, जो दो भुजा समानुपाती है, देखो ये समानुपाती है तो इनका बीच का कोण होना चाहिए ये। अब तीसरा नियम देखिए, वो है तुम्हारा ए ए ए नियम। ए बी सी डी ए एफ, ए ए ए नियम, कोण 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 नियम। एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है, इसका ए कोण डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर हो। एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक संगत कोण के बराबर हो तो यह त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के अलग अलग बराबर, अलग अलग बराबर से मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30, ये 60, ये 90, ये 90। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब
ये नियम अगर अपन पास केवल दो कोण हो तो भी ये नियम लागू हो जाता है। कोण 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 नियम। मान लीजिए ये दो कोण अपन को बराबर दे दिया और पूछ लिया क्या ये त्रिभुज समरूप है, क्योंकि अपन जानते हैं बेटा त्रिभुज के तीनों जो कोण हैं उनका मान 180 डिग्री होता है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ये 30, ये 60, सी बराबर 180, सी बराबर 180, इनको जोड़ के घटा लो तो सी कोण कितने का आ गया 90 का। इसी प्रकार अपन को 180 में से इसको घटाएंगे तो ये भी कितने आ जाएगा 90 का। तो यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो स्वाभाविक है तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो एस नियम ए नियम के अंदर अपन अगर दो कोण भी बराबर हैं तो इस नियम को लगा सकते हैं, क्योंकि जब त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो स्वाभाविक है तीसरा कोण भी बराबर होगा। अब जो ध्यान रखने की चीज अपन को क्या है, जब त्रिभुज समरूप होते हैं, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं संगत भुजा समानुपाती होती हैं। भुजा समानुपाती होती हैं तथा संगत कोण बराबर होते हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तथा संगत कोण बराबर होते हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तथा संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए समकोणिक त्रिभुज कई बार पूछ लेता है सवाल, समकोणिक त्रिभुज क्या है। समकोणिक त्रिभुज वो होते हैं जिन त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं। जब दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समकोणिक होते हैं। तो देखिए अब अपन कुछ क्वेश्चनों को करते हैं।